हेलो, नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टैरो विद कॉफ़ी में। तो आज की रीडिंग थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है बिकॉज़ मुझे इंट्यूशन आ रही थी ऐसे कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए, सो मैं कर रही हूँ। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोग ने पढ़ ही लिया होगा, दैट इज़ व्हाट और हु आर यू अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कुछ लोग भी हो सकते हैं जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, या कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी चीज़ें, कोई आपका ऐसा पैशन, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो कि आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हो या आपकी लाइफ में आ रही हैं, ओके, इन द नियर फ्यूचर। तो यस, ये रीडिंग है। ओके, एंड इस रीडिंग के लिए मैंने 2 पाइल्स का सिलेक्शन किया है। पाइल 1 के लिए ये ब्लू पेन है। ओके, सो ये ब्लू पेन है जिसको मैं पाइल 1 के लिए चूज़ कर रही हूँ, एंड पाइल 2 के लिए मैंने इस रेड पेन को यूज़ किया है। ओके, सो आप इन दोनों पेन में से जिस भी पेन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो आप उस पेन को चूज़ कर सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में जा कर के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आप उस पाइल की रीडिंग चेक कर सकते हैं। ओके, सो आज इस रीडिंग के लिए मैंने कुछ मैसेजेस भी चैनल किए हैं। ओके, स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होकर के पहले तो पाइल 1 के लिए भी कुछ मैसेजेस हैं एंड पाइल 2 के लिए भी कुछ मैसेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो मैसेजेस आपसे शेयर करूँगी, देन मैं आपकी टैरो रीडिंग एंड ओरेकल रीडिंग करूँगी। ओके, हाय पाइल 1, तो जिन्होंने भी इस ब्लू पेन को सेलेक्ट किया है उनके लिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं एंड क्या गाइडेंस आ रही है। प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्लू पेन से मुझे ऐसी गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि जैसे आप अपनी लाइफ में लग्जरी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, अच्छी लाइफ स्टाइल, कुछ लोग कुछ लोगों की ऐसी मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं कि मुझे एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, लग्जूरियस लाइफ स्टाइल चाहिए। ओके, तो मुझे एक ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है। सेकेंडली मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि लाइक किसी का जैसे थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। ये ब्लू कलर मुझे स्काई का कलर से गाइड की याद दिला रहा है, साथ में किसी के थर्ड आई की जो कलर होता है वो याद दिला रहा है। तो यस, डेफिनेटली मुझे वो गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि जैसे आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो रही है, हो सकता है आपको नियर फ्यूचर में कुछ अच्छे डाउनलोड्स या कुछ अच्छे आइडियाज़ अचानक से आ सकते हैं, एंड अगर आप उन आइडियाज़ को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है उससे। ठीक है, फॉलो करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आइडिया आया एंड देन आपने उसको लेट इट गो कर दिया। लेट गो नहीं करना है उसे, ओके, उसे फॉलो करना है आपको। सो पाइल 1 के लिए यहाँ पे जो मुझे चैनल्ड मैसेज है आपके लिए वो मुझे दिख रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोइंग वाटर। एंड हाँ, आप राइटिंग पे बिल्कुल मत जाइएगा बिकॉज उस टाइम पे मेरी आईज़ क्लोज थी और मुझे जो भी दिख रहा था और जो भी मैसेजेस आ रहे थे मैंने वही राइट डाउन किए हैं, तो प्लीज़ डोंट गो ऑन माई राइटिंग। ओके, मैं आपको एक एक करके मैसेजेस समझाऊंगी। फर्स्ट मैसेज आ रहा है फ्लोइंग वाटर का, तो यहाँ पे मुझे एक झरना सा दिख रहा था। ओके, झरना जैसे ऊंचाई से पहाड़ से वाटर गिर रहा हो। ओके, सो यस, वाटर मेरे लिए कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी लेकर के, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। ठीक है, तो मुझे यस वही आपके लिए गाइडेंस आ रही थी कि जैसे माइट बी मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। मुझे ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि जैसे आपकी लाइफ में मनी का फ्लो हो रहा है, या आपके जो ऑब्स्टिकल्स थे जिस वजह से आप अगर आपकी लाइफ में कुछ स्टेगनेंसी चल रही थी, आपके काम रुके हुए थे, तो उनमें एक फ़्लो आ रहा है, ये मुझे गाइडेंस आ रही है। साथ में मुझे यहाँ पे रेड रोज़ दिखा था, प्रॉपरली रेड रोज़ विद ग्रीन लीफ। ओके, सो रेड रोज़ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि माइट भी आप में से कुछ लोगों को नियर फ्यूचर में कोई प्रपोज कर सकता है। ओके, ये मुझे गाइडेंस आ रही है आपके लिए। रेड रोज़ से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप आप अपनी ब्यूटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपका ध्यान कहीं ना कहीं सेल्फ लव की तरफ होने वाला है कि मुझे मेरी स्किन, अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो आप उस पर थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं नियर फ्यूचर में, अपनी स्किन पे वर्कआउट करने वाले हैं। ओके, साथ में मुझे जब मैं आपके लिए मैसेजेस चैनल कर रही थी तो ये जो यहाँ पे लिखा है बर्ड्स आर चिर्पिंग, तो यहाँ पे आउटसाइड पे बर्ड्स की मुझे बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। ओके, सो यस, वो मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे नियर फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। आपको आपके गाइड्स एंड एंजल्स आपसे कनेक्ट करेंगे, आपको इंट्यूशन देंगे, आपको आइडियाज़ देंगे। ये मुझे बर्ड्स आर चिर्पिंग से आपके लिए मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड
बहुत सारी बर्ड्स एक साथ आवाज़ कर रही थी एंड जस्ट 5 मिनट बिफोर, और अभी आप सुन सकते हैं कोई बर्ड की आवाज़ नहीं है बैकग्राउंड में, राइट। सो यस, उस टाइम पे अचानक से बहुत सारी बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके गाइड्स एंड एंजल्स थ्रू बर्ड्स आपसे कम्युनिकेट भी करते होंगे, ठीक है। जब आपको अचानक से कोई आइडिया आता होगा तो हो सकता है आपके अराउंड काफ़ी सारे बर्ड्स आप देखते हों उस टाइम पे, या आफ्टर सम टाइम आपको बर्ड्स अचानक से आपके अराउंड दिखते होंगे, या हो सकता है जहाँ आप रहते हो वहाँ पर भी बहुत सारे बर्ड्स हों आपके अराउंड में, या हो सकता है आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बर्ड्स को खाना देना, कुछ पानी देना, ऐसे आप हेल्प करते होंगे बर्ड्स के लिए। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको बर्ड्स की तरफ से बर्ड्स की सोल की तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आने वाला है। साथ में मुझे सक्सेस, ये वर्ड प्रॉपरली सक्सेस लिखा हुआ वाइट रंग से मुझे दिख रहा था, ये वर्ड सक्सेस। ओके, तो यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। ओके, प्लस सक्सेस वर्ड के साथ में मुझे जो नेक्स्ट मैसेज मिला था वो मुझे स्टेयर्स दिख रही थी, और वो स्टेयर्स एक ऐसे डोर की तरफ लेकर के जा रही थी जहाँ से मुझे सन दिख रहा था। ओके, सो मुझे इससे ये गाइडेंस आ रही है कि इस सक्सेस के लिए आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, उन स्टेयर्स पे आपको चलना पड़ेगा। ओके, सो यस, यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा नया आइडिया आपके माइंड में आने वाला है, इंट्यूशन आपको आने वाली है, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो उसके प्रति अगर आप एक्शन लेंगे तो आप सक्सेस तक पहुँचेंगे। ओके, सो ये अगर रिसेंटली आपको या इस टाइम पे आपको आपके माइंड में कोई आइडिया चल रहा है, कोई प्लान चल रहा है, माइट भी जॉब स्विच करने का चल रहा हो, किसी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने का चल रहा हो, ठीक है, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आप आप तैयारी कर रहे हैं अगर तो उसके लिए डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस आ रही है इसमें। या हो सकता है आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में भी अगर आपको कोई नया आइडिया आ रहा है, ओके, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि पता नहीं इसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं, तो आपके लिए गाइड्स एंड एंजल्स की तरफ से यही मैसेजेस हैं कि यस, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक्शन लीजिए, घबराइए नहीं, सक्सेस आपके लिए है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट मैसेज मुझे जैसे सक्सेस वर्ड दिखा था वैसे ही मुझे ग्रोथ वर्ड आपके लिए चैनल हो रहा था। ग्रोथ प्रॉपरली आई कैन हियर द वर्ड, आई वॉज हियरिंग द वर्ड ग्रोथ फॉर यू। तो यस, डेफिनेटली आपकी प्रोग्रेस है, आपकी ग्रोथ है, ठीक है, इन नियर फ्यूचर में, तो बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। साथ में मुझे रैबिट एक दिख रहा था, खरगोश वाइट रंग का दिख रहा था, खरगोश दिख रहा था आपके लिए, रैबिट। तो रैबिट की स्पिरिट जो होती है वो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली अबंडेंस की निशानी है मेरे लिए। ओके, बहुत ही प्लेफुल एनर्जी होती है रैबिट की। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में अबंडेंस आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। रैबिट्स मुझे ये लग रहा है कि बहुत ही प्लेफुल कोई बच्चा आपकी लाइफ में आ सकता है, बेबी आपकी लाइफ में आ सकता है, या आपकी लाइफ में प्रॉपरली अबंडेंस का आना। ये अबंडेंस हर किसी के लिए अलग अलग है। ऐसी एनर्जी जो कि आपको खुशी दे, खुशहाली आपकी लाइफ में लेकर के आए। बहुत ही प्लेफुल एनर्जी थी इस रैबिट की, विद रेड आइज एंड वाइट बॉडी, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए मैसेज चैनल हो रहा था। ओके, यहाँ पे बिकॉज मेरी आईज क्लोज थी तो मैंने एक मैसेज के ऊपर दूसरा मैसेज लिख दिया था। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे वापस से लिख दिया है। यहाँ पे ब्लैक से था, ब्लैक धागा एंड रिस्ट, तो मुझे किसी की रिस्ट दिख रही थी, उस पर कोई ब्लैक धागा ऐसे बंधा हुआ ऐसा दिख रहा था। तो यस, इससे मुझे आपके लिए ये मैसेज मिल रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन का लग रहा था। या फिर हो सकता है कि आपके घर पे आपकी मदर ने या आपकी ग्रैंड मदर ने या आपके घर में प्रोटेक्शन के लिहाज से आपको ये काला धागा दिया जा रहा हो बांधने के लिए, ठीक है, सो दैट यू विल बी प्रोटेक्टेड। अगर ऐसा है तो देन प्लीज़ डू दैट, उस धागे को आप यूज़ करिए, वो आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा इविल आई से, बुरी नज़र से दुनिया की, आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगा। ये मुझे ऐसा दिख रहा था। एंड यहाँ पे मुझे एक दिख रहा था 100%। ओके, सो ये मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा था 100%, प्रॉपरली मुझे लिखा हुआ दिख रहा था 100%। तो यहाँ पे मुझे ऐसा 100% से ऐसा लग रहा है कि कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आप जानना चाहते थे कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, तो ये समझ लीजिए यूनिवर्स की तरफ से आपको यही गाइडेंस है कि यस 100% आपका 100% काम होगा, ठीक है, या आपको 100% सफलता मिलेगी। कोई भी डाउट नहीं रखिए। आपका जो भी इस टाइम पे 100% सुन करके जो भी आपको क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो उसका आंसर यही है 100%। ओके, साथ में मुझे ग्रीन ग्रास काफ़ी सारी दिख रही थी, मतलब जैसे मैदान में ग्रीन ग्रास लहराती हुई काफ़ी सारी दिख रही थी। तो यस, ग्रीन ग्रास से मुझे अगेन ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, खुशहाली नज़र आ रही है आपकी लाइफ में।
प्लस मुझे यहाँ पे रेड कारपेट दिख रही थी। ये रेड कारपेट जो है, ये रेड कारपेट यानी कि जैसे हम लोग जब पूजा स्थल पे जब पूजा करते हैं तो जैसे कोई कारपेट बिछा करके करते हैं। ओके, तो आप चाहे किसी भी धर्म के हो, मुझे सारे धर्म का नहीं पता, बट मुझे हाँ हिंदू का पता है, आई एम हिंदू, तो यस हम लोग ज़रूर से कोई ना कोई बिछौना बिछाते हैं। एंड मैंने कुछ मुस्लिम्स को भी देखा है, वो भी डेफिनेटली पूजा से पहले, अपनी प्रेयर से पहले एक कुछ ना कुछ बिछाते हैं, उस पर पूजा करते हैं। तो बाकी धर्म का मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है हाँ, लेकिन मुझे ये रेड कारपेट दिख रही थी कि जैसे कोई रेड कारपेट बिछी हुई है एंड दैट कारपेट इज़ रेडी फॉर यू टू गो डाउन टू डू द प्रेयर। ठीक है, तो प्लीज़ आप प्रेयर्स करिए ईश्वर से, है ना, अफर्मेशंस अच्छी यूज़ करिए, ईश्वर के सामने सजदा करिए, ईश्वर के सामने प्रणाम करिए। ठीक है, सो ये मुझे रेड कारपेट से ऐसा लग रहा था कि जैसे रेड कारपेट बिछी है एंड वेटिंग फॉर यू टू बो डाउन, तो प्लीज़ बो डाउन ओके इन फ्रंट ऑफ यूनिवर्स। आप जिस भी ईश्वर में बिलीव करते हैं उनके सामने उनको प्रणाम करिए, उनको नमस्कार करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपके काम हो जाएं विथ पॉजिटिव इंटेंशन। ओके, एंड या एक अपने अराउंड पॉजिटिव वाइब रख करके आप जो भी प्रार्थना करेंगे वो आपकी डेफिनेटली कबूल होगी। ये मुझे गाइडेंस आपके लिए मिल रही थी। साथ में मुझे यहाँ पे दो आईज़ दिख रही थी एंड आईज़ जो थी वो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आईज़ से मुझे गाइडेंस आ रही थी कि जैसे यूनिवर्स इज़ वॉचिंग यू। सो मेक श्योर करिएगा कि नियर फ्यूचर में आप कोई भी बैड कर्मा ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसी कोशिश मत करिएगा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था आई से कि आप जो भी करेंगे दैट विल बी नोटेड। ओके, यूनिवर्स उन सब चीज़ों को नोट कर रहा है। ओके, सो मेक श्योर कि आप किसी की हेल्प करें, कुछ अच्छे कर्म करें। ठीक है, लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करें, अच्छे से बात करें आप, बिकॉज आप जो भी करेंगे वो उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब आप चाहे 100% से ये भी सोच लीजिए कि आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। अब वो आप पर डिपेंड करता है आप अच्छे कर्मा करते हैं या बुरे कर्मा करते हैं, किसी को खुशी देते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं। जैसा करेंगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा 100%। ओके, साथ में मुझे यहाँ पर हेल्पिंग हैंड्स दिख रहे थे। इट वॉज समथिंग लाइक दिस कि समवन इज़ होल्डिंग टू समवन हैंड। ओके, मुझे ऐसे हैंड दिख रहे थे, तो हैंड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग इस टाइम पे हो सकते हैं जो आपको आपकी प्रोग्रेस में आपकी हेल्प कर सकते हैं, या यूनिवर्स भी यहाँ पे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी चांसेस दे सकता है जो आपको ग्रोथ में आपकी हेल्प करें। ओके, एंड यस यहाँ पे एक ओल्ड लेडी का मैसेज छूट गया। यहाँ पे मुझे एक बहुत ही ओल्ड लेडी दिख रही थी। ठीक है, ऐसी ओल्ड लेडी, उनकी पीठ भी हल्की सी झुकी हुई थी। ओके, ये और वाइट बाल थे उनके, बिल्कुल ना, काफ़ी मुश्किल से जैसे वो चल पा रही हूँ, मुझे ऐसी एक ओल्ड लेडी दिख रही थी। तो यस, ओल्ड लेडी से मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपकी ग्रैंड मदर हो सकती हैं, आपकी दादी या नानी, कोई जो आपको मिस कर रही हो इस टाइम पे। तो यस, उनकी आपको ब्लेसिंग है। तो आप अगर उनसे कांटेक्ट में नहीं है देन प्लीज़ कांटेक्ट दैट लेडी, अपने ग्रैंड मदर से कांटेक्ट करिए, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। उनकी ब्लेसिंग्स आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करेंगी नियर फ्यूचर। ये मुझे एक गाइडेंस आ रही थी यहाँ पे आपके लिए। ओके, एंड साथ में मुझे ये लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की दिख रही थी फ्रॉक पहने हुए। ओके, सो ये लड़की हो सकता है आपकी कज़िन हो, आपकी नीस हो, या आपकी खुद की बेटी हो सकती है। ठीक है, तो वो एनर्जी बहुत ही प्लेफुल एक एनर्जी थी, एक लड़की प्ले कर रही थी, छोटी सी बच्ची। ठीक है, तो यस, अगर आपके अराउंड ऐसी कोई गर्ल है ओके जिसको आप जानते हैं, तो यस आप उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उसको उसको थोड़ा सा हैप्पी रख सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसके होमवर्क में, उसके स्कूल के टास्क में उसकी हेल्प कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। या इन नियर फ्यूचर आपके अराउंड कोई लिटिल गर्ल आती है आपसे हेल्प मांगने के लिए, माइट भी आप रोड पे जा रहे हैं, वहाँ पे कोई हो सकता है छोटी सी बच्ची आपको दिख जाए, आपसे हेल्प मांगे, भूखी हो, तो प्लीज़ हेल्प करिएगा उसकी। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मेरा मनी वेस्ट हो जाएगा। अगर ऐसे विचार मत लाइएगा, जितना हो सके उसकी हेल्प करने की कोशिश करिएगा, वो आपकी गुड कर्मों में लिखा जाएगा। साथ में मुझे यहाँ पे एक छोटा सा बेबी दिख रहा था, बिल्कुल न्यूबॉर्न जैसा। तो यस, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप में से जो रीडिंग देख रहे हो, आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हों, तो यस आपकी डिलीवरी बहुत ही अच्छे से होगी। एंड यस, आप एक ब्यूटीफुल सा बेबी आपकी लाइफ में आ रहा है। या आप में से हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी चाह रहे हो, तो यस ये बहुत ही अच्छा टाइम है प्रेगनेंसी का। नियर फ्यूचर में आपकी ये विश पूरी हो सकती है। ओके, सो ये आपके चैनल्ड मैसेजेस थे जो मुझे मैंने राइट डाउन किए थे। ओके, बिफोर दिस रीडिंग मैंने जब पायल सिलेक्शन किया था तो मैंने गाइड्स एंड एंजल से कनेक्ट करके आपके लिए मैसेजेस चैनल किए थे। अब आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है टैरो की तरफ से। ओके,
Thank you for pile 1. Thank you. Thank you. Okay. यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है द लवर्स का, देन 10 ऑफ फायर का कार्ड है, एंड देन नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है 4 ऑफ फायर का, यानी कि 4 ऑफ वॉन्ड्स का. ओके फाइन. सम मोर टैरो कार्ड्स प्लीज. द व्हील, 3 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स. ओके, तो देखिए इन नियर फ्यूचर में आपका जो हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है दैट इज़ व्हाट और हु आर यू अट्रैक्टिंग. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ रहा है. ठीक है, हु आर यू का अट्रैक्टिंग का यहाँ पे आंसर डेफिनेटली स्पिरिट दे रही है कि ऐसा कोई रिलेशनशिप्स, इमोशंस एंड चॉइसेस का ये कार्ड आपके लिए लेकर के आ रहा है. प्लस साथ में 6 नंबर पे मेरा फोकस बहुत ज़्यादा जा रहा है. ओके, एंड 6 नंबर वीनस का नंबर होता है, यानी कि शुक्र का नंबर होता है. तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो कि आपकी लाइफ में लग्जरी एंड प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस लेकर के आएगा. डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये आपका डेफिनेटली सोलमेट है. ओके, आपकी लाइफ में आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके, ये मुझे गाइडेंस आ रही है. एंड शायद जो मुझे मैसेज मिल रहा था द हेल्पिंग हैंड, ये शायद जो मुझे दिख रहा था वो यही दिख रहा था, 2 हैंड जैसे ऐसे जुड़े हुए थे. ओके, सो यस डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा ऑफ़र, मैरिज का ऑफ़र आ सकता है. ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके वर्क इन्वायरमेंट में कोई ऐसा पर्सन, आपका कलीग हो सकता है जो अपने थॉट्स आपके लिए रख सकता है, आपके सामने रख सकता है. ओके, या ये मुझे गाइडेंस आ रही है. एंड देन यू विल रियलाइज दैट ओके यू आर ऑल्सो फीलिंग द सेम फॉर दैट पर्सन. ये एक मुझे गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर आ रही है. एक रिलेशनशिप बनता हुआ है, एक बॉन्ड बनता हुआ है, एंड यहाँ पे इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे यहाँ पे आपके लिए. ओके, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो ऐसा कोई पार्टनर, बिजनेस पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं आप. कुछ लोग यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने हस्बैंड या आपके जो भी आपका स्पाउस है, ओके, आप उसके साथ मिल कर के कोई आपको आइडिया आ सकता है एंड कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं आप यहाँ पर. ओके, ये भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे. ये भी मुझे गाइडेंस द लवर्स कार्ड से आ रही है आपके लिए. 10 ऑफ फायर का मैसेज यहाँ पे ओवरवर्कड, स्ट्रेस्ड एंड इम्बैलेंस्ड की बात करता है. तो यस डेफिनेटली देखिए आपके लिए ये गाइडेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है मुझे कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, लोग ऐसे आ रहे हैं तो आइडिया ऐसा आपको मिल रहा है. ठीक है, नया आइडिया आ रहा है जिस पर आप वर्क करना शुरू करने वाले हैं, या आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा वर्क करने के लिए, या उसी की वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आ सकते हैं. आपको हो सकता है थोड़े से डाउट्स हो सकते हैं कि कैसे करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं. तो इस वजह से थोड़ा सा एक इम्बैलेंस या स्ट्रेस आपकी लाइफ में आ सकता है. ये भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से ये अट्रैक्शन बिल्कुल भी बुरा नहीं है. हमें थिंकिंग करनी बहुत ज़रूरी है चीज़ों के लिए, तभी हम किसी चीज़ को फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा सकते हैं. बट मेक श्योर करिएगा कि डेफिनेटली आप जो है बहुत ज़्यादा ओवर वर्क ना करें अपने गोल के प्रति, थोड़ा सा रिलैक्स भी करें. ठीक है, ओवर वर्क करने से बचें, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल बी हाईली इंस्पायर्ड टू डू समथिंग. ओके, सो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे गोल के प्रति अपने, तो हो सकता है आप थोड़ा सा थकान फील कर सकते हैं अपनी बॉडी में. तो या इम्बैलेंस ला सकते हैं अपने माइंड और बॉडी के बीच में, थोड़ा सा थकान एंड स्ट्रेस आ सकता है आपकी लाइफ में. तो उससे बचने की कोशिश करिएगा. यहाँ पे हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, माइट बी गवर्नमेंट एग्जाम, या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो. इस वजह से आपको ये गाइडेंस आ रही है कि इन फ्यूचर आप ओवरवर्क या स्ट्रेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं. तो उससे बचने की कोशिश करिएगा. दिस गाइडेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, है ना. हमेशा अच्छी गाइडेंस नहीं, ये ऐसी इंपॉर्टेंट गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है टैरो की तरफ से, सो दैट कि आप उसको करने से बचें, है ना. जब ऐसी सिचुएशन आए, जब आप बिल्कुल परेशान हो रहे हो कि नहीं मुझे बिल्कुल करना है, तैयारी करनी है, ये चीज़ हासिल करनी है, तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप इस रीडिंग को याद रखें, इस मैसेज को याद रखें कि नहीं, मुझे स्ट्रेस फ्री रहना है, मुझे बिल्कुल भी
ओवर वर्क नहीं करना है, रिलैक्स होकर के चीज़ों को करना है, बिकॉज एनीवे सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन जितना आप स्ट्रेस लेकर के करेंगे उतना ज़्यादा आप परेशान हो जाएंगे, राइट, उतना ज़्यादा आपका माइंड काम कम करेगा। तो जितना पीसफुल होकर के आप चीज़ों को सुलझाएंगे और अपनी तैयारी रखेंगे, करेंगे, उतना ज़्यादा आप सक्सेस की तरफ ईजिली आगे बढ़ेंगे। ओके, साथ में आपके लिए यहाँ पे मैसेज है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि बात कर रहा है प्रॉस्पेरिटी, कंटेनमेंट एंड सेलिब्रेशन की। तो देखिए यहाँ पर अगेन आपके लिए सेलिब्रेशन आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, जैसे कोई अपनी विक्ट्री को एंजॉय कर रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए विक्ट्री आ रही है, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, नियर फ्यूचर में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ठीक है। 4 नंबर स्टेबिलिटी का भी कार्ड है। तो अगर आपकी लाइफ स्टेबल नहीं है इस टाइम पे, कुछ उथल पुथल चल रही है लाइफ में, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं नियर फ्यूचर में, ठीक है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये भी गाइडेंस दे रही है कि मैरिज होना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली मैरिज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने सोलमेट के साथ में आप अपनी मैरिज अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इस वजह से भी हो सकता है कि आप टेंशन में रहें, ठीक है, कि कोई बड़ा फंक्शन आपको अटेंड करना है, उस वजह से भी आप यहाँ पे टेंशन में हो सकते हैं कि मुझे कैसी ड्रेस पहननी है, मुझे कैसी ज्वेलरी पहननी है, मुझे कैसे तैयारी करनी है ना। तो इस टाइप की भी कुछ टेंशन आपको हो सकती है, तो उसको अट्रैक्ट ना करिए, उससे बचने की कोशिश करिए। अदरवाइज तो या डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं, मुझे लग रहा है। एंड एक फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में आ रही है। यू विल फील लाइक कि नहीं, मेरी लाइफ में सब कुछ बेटर हो रहा है, मैं अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ या आगे बढ़ रही हूँ, या मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल रहा है। ओके, यहाँ पर भी देखिए रोजेस की एनर्जी आ रही है, रोज़ आ रहे हैं, और मैंने आपके लिए भी रेड रोज़ देखा था। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कोई प्रपोज कर रहा है, और वो आगे चल करके फ्यूचर आपको मैरिज में कन्वर्ट होने वाला है वो रिलेशनशिप। ओके, कोई ना कोई पर्सन यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रहा है, वो आप पर्सन डेफिनेटली आपका सोलमेट होने वाला है ना। ये मुझे गाइडेंस आ रही है। साथ में देखिए यहाँ पे द व्हील का कार्ड आया है। द व्हील का कार्ड डेफिनेटली गो विद द फ्लो के बारे में बात करता है कि ये ऐसा टाइम है। देखिए ये अचानक से मैंने रीडिंग करी है, ठीक है। इस रीडिंग को करने के लिए मैं सच बताऊँ, मेरा कोई भी ऐसा नहीं था इंटेंशन, जस्ट मुझे मॉर्निंग में ऐसा हुआ कि मुझे आज ये रीडिंग करनी चाहिए, टुडे इज संडे, तब मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर यही बोल रहा है, शायद ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर ये रीडिंग आई है, तो इसे लीजिएगा और ये बस सोचिएगा कि जो भी हो रहा है उस दिशा में आप बहते जाइए। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, आपको वॉच कर रहा है, ठीक है। तो आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाइए। आपको अपने आप ही आपके सामने रास्ते खुलते हुए नजर आने लगेंगे। ऑब्स्टिकल्स नहीं हैं इन नियर फ्यूचर आपके लिए, ये मैंने चैनल मैसेजेस में भी देखा एंड आपकी टैरो रीडिंग में भी देख रही हूँ। कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है आपकी लाइफ में इन नियर फ्यूचर। आप अब सक्सेस की तरफ 100% आगे बढ़ रहे हैं। 100% भी मुझे इसीलिए शायद दिखा था। बस आपको अपना 100% यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है कि वो आपको सही डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। जो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो किसी पर्पस से आ रहे हैं, आपको कुछ टीच करने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, एंड कुछ लोग आपकी हेल्प करने के लिए, आपके लाइफ में लाइफ टाइम आपकी लाइफ में रहने के लिए आ रहे हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में जो कि बहुत ही आपके सोलमेट काइंड ऑफ हों, आपकी काफ़ी हेल्प करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी देखिए गर्ल दिख रही है छोटी सी ना। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप अपने फैमिली के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं इन नियर फ्यूचर, मुझे ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए, ठीक है। अपने स्पाउस, अपने किड्स के साथ में हो सकता है कि आप कुछ मिल करके कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, कुछ अच्छा बना सकते हैं, कुछ टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं, अपने किड की हेल्प कर सकते हैं उसके किसी स्कूल प्रोजेक्ट में नियर फ्यूचर में। तो उस वजह से भी आपका और आपके किड का जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाला है इन फ्यूचर। वो एक ट्रस्ट जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। कि भी मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही है इन फ्यूचर, ठीक है। तो यानी कि आपका और आपके किड्स का जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ये आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक अच्छी फैमिली बिल्ड करना। कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस आ रही है। साथ में पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी गुड न्यूज़ के बारे में बात करती है। साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई नियर फ्यूचर में आपका ट्रैवल हो सकता है डेफिनेटली, ओके। एंड वो ट्रैवल आपकी लाइफ में कोई ना कोई गुड न्यूज़ लेकर के आएगा, ठीक है। ये गाइडेंस मुझे आपके लिए आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है कि ये गुड न्यूज़ जो हो सकती है रिलेटेड टू अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो किसी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन से रिलेटेड हो सकती है, ओके। कोई लेटर आपको मिल सकता है, या तो वो लेटर किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन का है या किसी कॉलेज में सिलेक्शन का है। ऐसा कोई लेटर आपके पास आ सकता है इन नियर फ्यूचर, ओके, जिसमें आपका कहीं
सिलेक्शन हो रहा है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे ये गाइडेंस आपके लिए, एंड दैट्स वाई आफ्टर दैट यू विल बी सो हैप्पी। ओके, ये गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। असेंशन, यहाँ पे यस देखिए किसी का असेंशन हो रहा है डेफिनेटली, यानी कि ग्रोथ हो रही है आपकी, ठीक है। एंड यहाँ पे असेंशन से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे प्रोग्रेस होना आपकी लाइफ में, आप जिस भी पद पर हैं अभी, जिस भी पोजीशन पर हैं अपने जॉब में, उससे एक पोजीशन अपर जाना। ओके, प्रमोशन होना किसी का, असेंशन से मुझे ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है। एंड डेफिनेटली आपके लिए देखिए यहाँ पर भी स्टेयर्स आ रही हैं यहाँ पे। ओके, सो यस डेफिनेटली आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये स्टेयर्स भी यहाँ पे सन की तरफ आपको लेकर के जा रहे हैं। एंड आई थिंक मैंने आपके लिए ये मैसेज आया है, लेट मी चेक, या स्टेयर्स टू सन, ये देखिए स्टेयर्स टू सन का मैसेज है आपके लिए, स्टेयर्स टू सन। ओके, या और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल वैसा ही कार्ड आपके लिए आया है। ये स्टेयर्स आपको सन की तरफ लेकर के जा रही है, एंड ये हाथ, ये यूनिवर्स के हैंड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। यही मैसेज आपके लिए है। तो यस डेफिनेटली यहाँ पे आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप जिस भी पोजीशन पर आज हैं उससे हायर पोजीशन पे आप आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे किसी का प्रमोशन हो रहा है, या हाईली पेड जॉब पर आप जा रहे हैं, या हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो तो आप आपको जॉब मिल रही है, मनी आपकी तरफ आ रही है, मनी में ग्रोथ हो रही है, आपकी अबंडेंस हो रही है। या माइट बी पॉसिबल अगर आप हाउस वाइफ हैं, ठीक है, तो हो सकता है आपके स्पाउस का प्रमोशन हो सकता है यहाँ पे डेफिनेटली। अनदर क्या मैसेज आइए देखते हैं। या इनिशिएशन, यहाँ भी देखिए स्टेयर्स है जो सन की तरफ लेकर के जा रही हैं। ओके, एंड इनिशिएशन से मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास यहाँ पे रिसेंटली जो भी आइडिया है, जो भी आप सोच रहे हैं करने के लिए, बट अगर आपके मन में कोई डर है तो उस डर को बाहर निकाल दीजिए एंड स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को ना। जर्नी करना बहुत ज़रूरी है, स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर मैं नहीं स्टार्ट करूँगी कोई भी चीज़, मेरे पास आइडिया है तब तो उसमें सक्सेस डेफिनेटली नहीं मिलेगी, लेकिन जब तक मैं करूँगी, गिरूँगी, संभलूँगी, तभी मैं सक्सेस पा सकती हूँ, है ना। केवल सोचने से नहीं हो जाएगा, आइडिया को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। ओके, आइए देखते हैं, मैंने आपके लिए क्रिस्टल कार्ड भी निकाला था। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए क्रिस्टल की तरफ से क्या मैसेज है। या एवेंचुरिन का कार्ड आया है, क्रिएट योर ओन लक। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है। एवेंचुरिन जो क्रिस्टल होता है ये गुड लक की निशानी होता है। तो यस, यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड आया है, इस तो मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि साथ में एवेंचुरिन का कार्ड आया है जो कि गुड लक, ये क्रिस्टल गुड लक लेकर के आता है हमारी लाइफ में, ठीक है। ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है। तो अगर आप चाहें तो इस क्रिस्टल को अगर आप बाई कर सकते हैं, रियल क्रिस्टल कहीं से, फेक नहीं होना चाहिए, तो वो बाई कर सकते हैं। ये आपकी लाइफ में गुड लक लेकर के आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगा। अगर आपके काम ऐसे होते हैं कि बनते बनते रुक जाते हैं, हो नहीं पा रहे, कोई स्ट्रगल आ जाता है आपकी लाइफ में, तो इस क्रिस्टल को आप यूज़ कर सकते हैं। ये क्रिस्टल आपको एक ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वर्किंग नहीं है। 10 ऑफ फायर का कार्ड ये बता रहा है कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, बट हो सकता है पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया हो लेकिन आपको उसका रिजल्ट ना मिला हो। तो अगर आप ऐसे ये क्रिस्टल यूज़ करेंगे, ये क्रिस्टल निशानी होता है गुड लक की, ठीक है। ये गुड लक को अट्रैक्ट करता है ये क्रिस्टल। तो अगर आप इस क्रिस्टल को यूज़ करना चाहें तो बाय कर सकते हैं किसी अच्छी शॉप से, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। सो यस गाइज, पाइल नंबर 1 ये है आपके लिए गाइडेंस। ओके, इन द नियर फ्यूचर व्हाट और हु आर यू अट्रैक्टिंग। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, तो यस जिन्होंने भी इस रेड पेन को चूज़ किया है, आइए देखते हैं आपके लिए भी। एक्चुअली मैंने कुछ मैसेजेस चैनल किए थे। ओके, तो मैं उन चैनल मैसेजेस को पहले आपको बताऊंगी, देन मैं आपकी टैरो रीडिंग एंड ओरेकल रीडिंग भी करूंगी। एंड रेड पेन से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अपनी लाइफ में ट्रू लव को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, रेड पेन मुझे ये भी बता रहा है, मुझे जो गाइडेंस आपके लिए मिल रही है कि अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो मेक श्योर अगर आपको कोई कुछ राइटिंग करनी है, कोई प्रोजेक्ट राइट डाउन करना है, तो उसको बहुत ही सोच समझ के पढ़ करके तब करिएगा, ठीक है। रेड पेन कहीं ना कहीं हमारी गलतियों को दिखा देता है। ओके,
जो टीचर जो होती है वो रेड पेन यूज़ करती है ना हमारी पॉइंट करने के लिए हमारी मिस्टेक्स को, ठीक है। तो ये अपनी मिस्टेक्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई बड़ी मिस्टेक नहीं करिएगा अपना प्रोजेक्ट राइट डाउन करने में बहुत ही ध्यान से। आपका फोकस रेड कलर से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको फोकस करने की बहुत ज़रूरत है इस नियर फ्यूचर में। आपका फोकस कहाँ है इस बात पे ध्यान रखिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपका फोकस, अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसी पर होना चाहिए ना कि क्लास में किसी और पर्सन पे, राइट। ये वो टाइम नहीं है आपके लिए। ये मुझे गाइडेंस मिल रही है तो मैंने दे दी आपको, ओके। अदरवाइज़ रेड पेन से मुझे बाकी लोगों के लिए ये गाइडेंस आ रही है कि डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आपका ट्रू पार्टनर या अपने लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आइए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या निकले थे। ये रेड पेन से मैंने मैसेजेस लिखे थे, ओके। सो या पाइल 2 के लिए मुझे जो फर्स्ट मैसेज दिखा था, मुझे रेड फुटप्रिंट्स दिखे थे, जैसे लक्ष्मी जी के फुटप्रिंट्स होते हैं ना, मुझे वो दिखे थे प्रॉपरली। रेड कलर के जो अपने घरों में जैसे रेड आलता लगाते हैं ना हम लोग फुट में, वो आलता लगे हुए फुटप्रिंट्स मुझे दिखे थे, ठीक है। तो रेड फुटप्रिंट्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में मनी की एंट्री हो रही है, ओके। लक्ष्मी आपके घर में आ रही है। तो रेड फुटप्रिंट से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके घर में अगर आप प्रेग्नेंट है तो कोई गर्ल बेबी आ सकती है आपके घर पे, और वो गर्ल बेबी ऐसी होगी जो कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, मतलब मनी का फ्लो आपके घर में ले आएगी, ओके। उसके बाद में आप खुद देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ऐसा कोई बेबी आपके घर में आ सकता है, स्पेशली गर्ल बेबी आपके घर पे आ सकती है। प्रेग्नेंट हो सकती हैं आप उसके साथ में, या ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो आप डिलीवर कर सकती हैं ऐसी बेबी को, जो कि बहुत ही लकी होगी आपके लिए। आप यू विल सी दैट आफ्टर दैट बेबी आपकी लाइफ कैसे चेंज हो गई है। 360 डिग्री चेंज होना, जैसे पूरा 180 डिग्री चेंज होना, या पूरी 180 डिग्री चेंज हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है, ओके। नॉर्थ से साउथ, ऐसा बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी लेकर के आने वाली है ये बेटी आपके घर में, ऐसा मुझे लग रहा है। अदरवाइज और लोगों के लिए यहाँ पे रेड फुटप्रिंट्स डेफिनेटली लक्ष्मी जी के निशान है, यानी कि डेफिनेटली आपके लाइफ में मनी का फ्लो होने वाला है आपकी लाइफ में। अब वो किस तरीके से होता है दैट आई डोंट नो, माइट भी आपको कोई सेकंड आइडिया आता है जॉब के अलावा बिजनेस करने का, ओके। जो भी होगा वो हम टैरो में देखेंगे अगर कुछ आता है तो, ओके। यहाँ पे सेकंड मुझे जो मैसेज दिख रहा था वो मुझे एक बहुत ही बड़ा सा पीपल का जो बनियान ट्री होता है ना, बनियान ट्री, पीपल का वृक्ष, वो मुझे दिख रहा था बहुत ही बड़ा सा विद रूट्स इन इट, ओके। ये मुझे दिख रहा था एक आपके लिए, ओके। एंड साथ में मुझे एक बहुत ही ओल्ड सा जैसे अपने यहाँ होता है ना कि मिट्टी के भी नहीं, ईंटें नहीं होते, ईंट के जो घर होते हैं एक विलेज जैसा, तो जैसे गांव के घर बने होते हैं ना, जैसे पत्थर ईंटों के घर बने होते हैं, कच्चे ईंटों के घर बने होते हैं, कच्चे ईंटों की रास्ता होती है ना। और वो किसी पुराने किसी घर की तरफ ले जा रही थी, ओके। वो जैसे गांव का कोई घर हो मिट्टी का बना हुआ है, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा था, ठीक है। और ये पीपल का पेड़ भी दिख रहा था। तो यस, मुझे इससे ही गाइडेंस मिल रही है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने होम टाउन जाने के बारे में सोच रहे हो, या अपने फैमिली मेम्बर्स से, अगर आप हो सकता है बहुत दिनों से ना मिले हों, ओके, तो आप मिलने के बारे में सोच रहे हो। बट हो सकता है आपको वेकेशन नहीं मिल रही हो, आप दूसरे सिटी में हो, आप नहीं जा पा रहे हो ना। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि टाइम निकाल करके अपने पेरेंट्स से, अपने रूट से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, ठीक है। बिकॉज जो पीपल का ट्री था उसमें भी बहुत सारी रूट्स थी, बड़ी बड़ी सी रूट्स थी, पत्ते थे और बहुत बड़ी बड़ी सी रूट्स थी, बहुत बड़ा सा ट्री था वो पीपल का, ये मुझे दिख रहा था। तो मुझे यहाँ इससे यही गाइडेंस मिल रही है इन दोनों मैसेजेस से कि आपको बहुत ज़रूरत है कि अपने होम टाउन में विजिट करें। वहाँ पे आपके अगर कोई पेट है तो, आपके पेरेंट्स हैं तो, आपके ओल्ड फ्रेंड्स हैं तो उनसे कनेक्ट करें, वो आपके लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग एनर्जी लेकर के आएंगी, ठीक है। एंड सेकेंडली आप रूट चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हैं, बिकॉज देखिए रूट चक्रा का कलर भी रेड होता है, राइट। यहाँ भी रूट का कनेक्शन आ रहा है। तो हो सकता है इस टाइम पे आपको थोड़ा सा लगे नियर फ्यूचर में आप थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि हवा में, मैं कह सकती हूँ हवा में उड़ सकते हैं। आपको हो सकता है नियर फ्यूचर में सक्सेस मिले, इस वजह से आप थोड़ा सा ग्राउंडेड ना रहें, आपको लगे मेरी लाइफ में सक्सेस है, आप प्राउड फील कर सकते हैं। तो उस वजह से आपके लिए शायद ये गाइडेंस आ रही है कि आपको ग्राउंडेड रहने की बहुत ज़रूरत है, अपनी ज़मीन से जुड़कर रहने की बहुत ज़रूरत है। जितना ग्राउंडेड रहेंगे उतना ही ज़्यादा अबंडेंस और गुड लक और प्रॉस्पेरिटी को आप अट्रैक्ट करेंगे। तो बिल्कुल भी ना
बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि नियर फ्यूचर में आप प्राउड फील कर सकते हैं खुद के ऊपर, कॉज ऑफ सम गुड न्यूज़, या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में बड़ा हो सकता है, आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको प्राउड हो सकता है। तो उस प्राउड से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ग्राउंडिंग की एनर्जी में रहें, अपने रूट चक्रा पे फोकस करें। रूट चक्रा, घास पे बैठ सकते हैं, नंगे पैर चल सकते हैं, मॉर्निंग वॉक ले सकते हैं, है ना। मदर अर्थ से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए नियर फ्यूचर, सो दैट कि आप ग्राउंडेड रहें, है ना। जितना ज़मीन से जुड़कर रहेंगे उतना ही ज़्यादा सक्सेस को पाएंगे। जैसे पीपल का वृक्ष होता है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, है ना। तो वही मजबूती आपको अपने अंदर लानी है, ओके। कि जितना आप बाहर से ग्रो कर रहे हैं, धन, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो ऐसे ही नहीं होनी चाहिए, उसकी जड़ें बहुत मजबूत होनी ज़रूरी है। मुझे ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, तो इसलिए ग्राउंडेड रखिएगा खुद को, ओके। बिल्कुल भी प्राउड नहीं फील करिएगा, गर्व करिएगा, गर्व करना ज़रूरी है अपनी सक्सेस पे, ठीक है। लेकिन प्राउडी नहीं बनना है हमें, ना, दूसरों के सामने उसको ऐसा शो ऑफ नहीं करना है। ये एक मैसेज आपके लिए आ रहा है। साथ में मुझे आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी वर्ड प्रॉपरली दिख रहा था, ठीक है। तो या नियर फ्यूचर में डेफिनेटली आपके सामने कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको उसे ग्रैब करना ज़रूरी है, ओके। तो ध्यान रखिएगा नियर फ्यूचर में अगर कोई चांस मिल रहा है, कोई पर्सन आके आपके सामने कोई ऑफर कर रहा है, ओके। या कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मैरिज से रिलेटेड भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई कोई आपको जॉब को ऑफर दे सकता है, या अपने साथ बिजनेस करने को ऑफर दे सकता है। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, तो उसे ग्रैब करिएगा। साथ में मुझे ये मैसेज दिख रहा था आपके लिए, क्लियर क्लाउड्स, ओके। तो यानी कि आपकी लाइफ में जो क्लाउड्स थे वो क्लियर हो रहे हैं नियर फ्यूचर में, ठीक है। जहाँ भी आपको कोई डाउट था, वो डाउट आपका क्लियर हो रहा है नियर फ्यूचर में। उसके जो भी किसी चीज़ पे अगर आपका डाउट था, आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, कोई भी टॉपिक हो सकता है, ये मुझे ये मैसेज बस क्लियर क्लाउड्स ही मैसेज देखा था, इसके अलावा कुछ मुझे एक्सप्लेन नहीं हुआ था। तो मैं आपको जो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ आपको। क्लियर क्लाउड्स मुझे यही लग रहा था कि जैसे अगर किसी चीज़ पे आपको चीज़ क्लियर नहीं थी, हो सकता है किसी पर्सन की फीलिंग्स आपको क्लियर ना हो कि वो क्या सोचता है आपके बारे में, या हो सकता है कि आप इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा रोड आपको सही रास्ते पर लेकर के जाएगा, आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा, है ना। तो वो चीज़ें आपके सामने क्लियर हो रही हैं, ओके। साथ में मुझे यहाँ पे क्रेसेंट मून दिख रहा था। तो क्रेसेंट मून से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मून से आप काफ़ी कनेक्टेड हैं, आपके इमोशन, आप यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, ठीक है। आप किसी की भी फीलिंग को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फील कर लेते हैं। कोई आपके सामने आकर के रो देगा तो जैसे आप आप खुद में काफ़ी उस रोने को फील कर लेते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जैसे, या किसी की हैप्पीनेस में आप बहुत जल्दी हैप्पी हो जाते हैं ना। तो मून की एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए लग रही है। तो अगर आप न्यू मून या फुल मून की मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी उससे, और आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी उससे। तो या डेफिनेटली मून से आप काफ़ी कनेक्टेड हैं, चंद्रमा, चांद से आप काफ़ी कनेक्टेड हैं, ओके। साथ में मुझे यहाँ पे आपके लिए स्टार्स दिख रहे थे। तो स्टार्स से मुझे लग रहा है डेफिनेटली आपकी लाइफ में जैसे कोई फेम आना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली फेम आना है यहाँ पे स्टार से, या आप स्टार की तरह, जैसे आपका फेम बढ़ना, या आप एक स्टार की तरह चमकेंगे। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे एक्टर बनने के बारे में सोच रहे हो, या एक्टिंग करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपके शायद डाउट हो जाता है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, या मुझे फेम मिलेगा कि नहीं। तो यह ऐसे क्लाउड्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ऐसे डाउट्स आपके क्लियर होंगे नियर फ्यूचर में। आपको रास्ता दिखेगा साफ कि मुझे क्या करना चाहिए, ओके। साथ में स्टार से ऐसा भी लग रहा है कि कोई इंसान यहाँ पे, अगर आपका यूट्यूब चैनल है, टिकटॉक या इंस्टाग्राम या किसी भी इस तरह का कोई सोशल मीडिया है जहाँ पर आप वर्क करते हैं, तो वहाँ पे आपको यहाँ सक्सेस के काफ़ी चांसेस मुझे लग रहे हैं। वहाँ पे आप एक स्टार की तरह निकल कर सामने आएंगे नियर फ्यूचर में, मुझे ये भी लग रहा है। लोटस यहाँ पे मुझे पिंक कलर का दिख रहा था। तो यानी कि जैसे प्योरिटी मुझे दिख रही थी पिंक लोटस से। जैसे लोटस होता है वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन वो कीचड़ में, उसमें कीचड़ कहीं नहीं लगता, वो कितना ब्यूटीफुल होता है, राइट। सो लोटस से मुझे यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है किसी की लाइफ में प्योरिटी का आना, यानी कि एक डिवाइन गाइडेंस मिलना, मुझे ये ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में। साथ में मुझे देखिए यहाँ पे स्वान भी दिखा था, एक हंस या एक डक टाइप का, आप वाइट कलर की कह सकते हैं, उसी तालाब में, ठीक है, तो उसी पॉन्ड में। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लोटस और स्वान की एनर्जी सरस्वती माँ की एनर्जी है मेरे लिए, बिकॉज सरस्वती माँ भी होती है, उनके साथ भी स्वान एंड शायद हाँ वो लोटस पर ही बैठी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है
आपको सरस्वती माँ पे बहुत विश्वास हो सकता है, ठीक है। तो या वो उनकी गाइडेंस है आपके लिए कि यस वो आपके साथ हैं, आप आप अच्छा करेंगे। ओके, माइट भी आप उनकी प्रेयर्स करते हो, या हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो, तो सरस्वती माँ की तरफ से आपको आशीर्वाद मिल रहा है यहाँ पे कि यस आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, आप अच्छा कर रहे हो। ओके, अपना पूरा फोकस अपने पढ़ाई पर ही, स्टडी पर ही लगाइए, या अपने गोल पर ही लगाइए। अगर आपकी एक जॉब है तो, या आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये गाइडेंस है सरस्वती माँ की तरफ से कि पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पर लगाइए थोड़ा सा, ठीक है। लर्निंग करिए, लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए नियर फ्यूचर में, नई चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे लोटस और स्वान से आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि जितना लर्निंग करेंगे उतना ही ज़्यादा आप मजबूत बनेंगे। तो इन फ्यूचर थोड़ा सा भी बिल्कुल भी वैसी एनर्जी में मत रहिएगा, लेजी एनर्जी में मत रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, चीज़ों को सीखते रहिएगा। जितना सीखेंगे पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, तो आप उसे ग्रैब कर पाएंगे। साथ में मुझे एक फ्रॉग दिख रहा था, ठीक है। तो फ्रॉग की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी लेकर के आती है। फ्रॉग मुझे ऐसा मुझे जो गाइडेंस दे रहा है वो डेफिनेटली मनी की गाइडेंस ही दे रहा है। और साथ में रेड फुटप्रिंट्स भी दिखे थे आपके लिए, एंड फ्रॉग भी दिखा था। तो फ्रॉग भी मेरे लिए कहीं ना कहीं गुड लक एंड साथ में मनी लेकर के, मनी एंड गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है। ये मुझे गाइडेंस आ रही थी आपके लिए इससे, ठीक है, इन मैसेजेस से। तो ये आपके चैनल्ड मैसेजेस हो गए। आइए देखते हैं आपके लिए टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 8 ऑफ वाटर यानी कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। क्वीन ऑफ फायर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ईगो, इल्यूजन, डिपेंडेंसी एंड मटेरियलिज्म। फाइन, सम मोर टैरो कार्ड्स प्लीज। ये कार्ड मुझे शफलिंग करते टाइम भी दिखा था, ईगो का कार्ड स्पेशली। आपके कार्ड की जब शफलिंग कर रही थी मैं, बिफोर आफ्टर पाइल नंबर 1, जब मैं कार्ड्स को फिर से शफल कर रही थी तो मुझे दिखा था ये कार्ड। थैंक यू। किंग ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सी, एंड 2 ऑफ कप्स। फाइन, थैंक यू। सो सी, आपके लिए यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आ रहा है 8 ऑफ वाटर यानी 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, विच इज़ टॉकिंग अबाउट योर सर्चिंग, एम्पावरमेंट एंड फुलफिलमेंट। तो यहाँ पे डेफिनेटली देखिए ऐसा मुझे गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में अभी है ना, आप नियर फ्यूचर में उससे कहीं ज़्यादा के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उससे ज़्यादा को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक एम्पावरमेंट में आना, एक एम्पावरमेंट आपकी लाइफ में ना, यहाँ पे फुलफिलमेंट का मैसेज है। यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है आपने कुछ मैनिफेस्टेशंस करी हो पास्ट में, तो वो यहाँ पे फुलफिल होती हुई मुझे दिख रही है नियर फ्यूचर में, ठीक है। आप कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करने के लिए अगर कुछ कर रहे थे, कोई प्रेयर्स की हैं आपने, या प्रेयर्स करी है, मैनिफेस्टेशंस करी हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया है, ऐसी कोई टेक्निक आपने यूज़ करी है, तो उसका आपको परिणाम, उसका रिजल्ट, फुलफिलमेंट आपको मिल सकती है नियर फ्यूचर में। ये गाइडेंस मुझे ये लग रहा है कि आप ये अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में नियर फ्यूचर में। ओके, साथ में अगर आप यहाँ देखें तो ये जो गर्ल है, इसको ये एंजल रास्ता दिखा रहा है कि दिस इज़ द वे, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी का मैसेज भी था आपके लिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई नई अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो रही है, और जिस पोजीशन पर आप आज हैं, ठीक है, उस पोजीशन से हायर पोजीशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। इट्स समथिंग लाइक कि जो भी आपके पास है, आप यू आर हैप्पी विद दैट, ओके, यू आर ओके विद दैट, बट यू वांट समथिंग मोर। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, ठीक है, तो डेफिनेटली सी आपको जो है आप आगे बढ़ रहे हैं, ओके। आप उसके लिए यू विल लुक फॉरवर्ड टू दैट, सर्चिंग का मैसेज है, आप उसके लिए सोच रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं, एंड वो आपको मिलेगा, फुलफिलमेंट है उसमें आपके लिए, ठीक है। तो यस, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। साथ में क्वीन ऑफ फायर, अगर मैं देखूँ तो क्वीन ऑफ फायर यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, क्वीन एंड किंग और दोनों ही वॉन्ड्स के, ठीक है। और साथ में यहाँ पे देखिए 2 ऑफ
कप्स की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली देखिए मुझे एक जो गाइडेंस मिल रही है, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपने स्पाउस के साथ में या अपने बॉयफ्रेंड के साथ में या अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, जो भी है आपकी लाइफ में अभी लव रिलेशनशिप, उसके साथ में एक बैलेंस क्रिएट करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आपके थॉट और उनके थॉट बहुत ही ज़्यादा मैच होते हुए दिखेंगे। इट्स समथिंग लाइक कि अगर एक रास्ता है ना, तो उसमें दोनों लोग मिलकर के आगे चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वन नॉर्थ में जा रहा है तो दूसरा कह रहा है मुझे तो साउथ में जाना है, चलो तुम मेरे साथ साउथ में चलो। ये नहीं होने वाला है। दोनों लोग डिसाइड करेंगे, साथ में फैसला करेंगे और एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। अगर मैरिज करनी है तो दोनों लोग डिसाइड करेंगे ठीक है आज से 1 ईयर बाद मैरिज करनी है कि 1 मंथ के बाद मैरिज करनी है। दोनों लोग एक पॉइंट पे एग्री होंगे एंड देन मैरिज करेंगे। ठीक है, ये गाइडेंस मुझे एक आ रही है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा एक थिंकिंग माइंड वाइज बहुत ही ज़्यादा आप दोनों लोग एक बैलेंस में आ रहे हैं, एक जैसा सोचने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं डेफिनेटली। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा भी लग रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बात करती है इंटेलिजेंट की, ओके, एक्सुबरेंट की एंड डिटरमाइंड के बारे में। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको मैसेज दिया था आपके इसमें कि आपका फोकस, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका फोकस अपने प्रोजेक्ट पे होना चाहिए, किसी थर्ड पर्सन पे नहीं होना चाहिए, किसी सेकंड पर्सन पे नहीं होना चाहिए आपकी क्लास के या आपके कॉलेज के। ठीक है, तो बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो जिस जगह फोकस लगाना है उस जगह फोकस लगाइए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली किसी स्टूडेंट के लिए बार बार मैसेज आ रहा है। जो भी है आप देख लीजिए, अगर आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और उस वजह से अगर आपका फोकस हट रहा है ना पढ़ाई से, तो वो बिल्कुल मत करिए। ठीक है, फोकस्ड रहिए, फोकस बहुत ज़रूरी है। डिटरमाइंड, ठीक है, जितना डिटरमाइंड रहेंगे उतना ही ज़्यादा अपने गोल के करीब जाएंगे आप। ठीक है, ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड से। ठीक है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड से और किंग ऑफ वॉन्ड से ऐसा मुझे गाइडेंस लग रही है कि जैसे आप लाइक माइंडेड पीपल को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। ये कोई ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है आपका, ओके, जो आप ही के जैसा सोचता हो। कोई लोग अपनी लाइफ में कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड आपकी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में फ्रेंड्स की कमी है तो आप ऐसे फ्रेंड को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपकी जैसी थिंकिंग रखता हो, जो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो। ठीक है, ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में कोई एंटर कर सकता है एंड उसके साथ आपकी थिंकिंग बहुत मैच करेगी, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशंस मैच करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहेंगे एंड अपने गोल के प्रति बहुत ही ज़्यादा आप फोकस रहेंगे। एक ये मैसेज भी मुझे मिल रहा है। आई मीन वो पर्सन आपको बहुत हेल्प करेगा आपके गोल तक पहुँचने में। ठीक है, और वो पर्सन आप ही के जैसा होगा। जैसे अगर यू आर वेरी इंटेलिजेंट तो वो पर्सन भी बहुत इंटेलिजेंट होगा, बिकॉज देखिए दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, अपोजिट नहीं है। एंड यू आर वेरी डिटरमाइंड, वेरी फोकस्ड, तो वो पर्सन भी बहुत ही फोकस होगा, एक्शन ओरिएंटेड होगा। उसको भी ना लेजी एनर्जी में उसको रहना पसंद नहीं होगा बिल्कुल भी। उसको होगा कि नहीं, काम करना है, गोल पे फोकस करना है, आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की बहुत हेल्प करेंगे। ये मुझे एक आपके लिए मैसेज मिल रहा है। दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट इन नियर फ्यूचर। ओके, सेकंड मुझे मैसेज यहाँ पे ईगो का कार्ड है आपके लिए, जो कि इल्यूजन, डिपेंडेंसी एंड मटेरियलिज्म के बारे में बात करता है। ठीक है, इसमें 15 नंबर जो है ये 6 नंबर बनकर के आता है, जो कि कहीं ना कहीं लग्जरी की बात करता है। तो हो सकता है इन नियर फ्यूचर आप अपनी लाइफ में लग्जरी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, या मुझे ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए, और साथ में मटेरियलिज्म का मैसेज भी है आपके लिए। देखिए, तो मटेरियल चीज़ों से रिलेटेड आप कोई अच्छी कार हो सकती है, कोई अच्छा सा घर, अगर आपका फोकस था, ठीक है, कि मुझे ऐसा घर चाहिए, आपका ड्रीम हाउस हो सकता है, आपकी ड्रीम कार हो सकती है, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों का इस बात पे फोकस हो कि मुझे ऐसे महंगे कपड़े खरीदने हैं, ब्रांडेड कपड़े खरीदने हैं, ब्रांडेड शूज़ खरीदने हैं। तो उस बात पे वो चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं इन नियर फ्यूचर। ऐसी चीज़, ऐसी अपॉर्चुनिटी या इतना मनी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं कि जिस वजह से आप अपनी ऐसी मटेरियलिज्म वाली जो चीज़ें होती हैं, मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड एक आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि देखिए डिपेंडेंसी और इल्यूजन का भी मैसेज है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना आपको मैंने मैसेज दिया था कि प्राउड नहीं करना है। क्लियर कौन सा मैसेज था आपके लिए? डेफिनेटली चैनल मैसेज था आपके लिए। 1 मिनट। या यहाँ पे बिग पीपल ट्री, जो पीपल का वृक्ष था, यानी कि बेनियन ट्री था, एंड विलेज का जो मैसेज था, रूट पे फोकस करने को आपको बोला था। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखिए सक्सेस है, आप फोकस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इल्यूजन है ना। तो देखिए हम 3D वर्ल्ड में चीज़ें इल्यूजन में ही होती हैं। सक्सेस हमारे लिए हर किसी के लिए अलग अलग होती हैं। ठीक है, मेरे लिए सक्सेस हो सकता है 10,000 रुपीज़ कमाना हो सकता है, आपके लिए सक्सेस हो सकता है $1 मिलियन कमाना हो सकता है, राइट। सो हर किसी के लिए मैं 10,000 रुपीज़ में खुश हो
जाओगे आप, $1 मिलियन में भी हो सकता है ना खुश हो, ठीक है। तो सक्सेस हर किसी के लिए अलग होती है, तो ये एक इल्यूज़न है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्या है, इल्यूज़न है। तो इस पर प्राउड नहीं करना है आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि आपके कर्मा अच्छे रहें, ठीक है। लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा इस इल्यूज़न की वजह से बैड बिहेवियर मत करिएगा, प्राउडी मत बनिएगा, है ना। ये मुझे एक मैसेज आ रहा है। साथ में डिपेंडेंसी का मैसेज ये दिखा रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखिए आपकी कोई हेल्प करने के लिए आ रहा है, लाइक माइंडेड पर्सन, तो हो सकता है आप उस पर थोड़े से डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, चीज़ों को लेकर के, अपने लाइफ डिसीजन को लेकर के आप उस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो वो डिपेंडेंसी नहीं रखनी है आपको, एक बैलेंस की एनर्जी रखनी है। साथ में देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बैलेंस के बारे में ही बात करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में डेफिनेटली बैलेंस आ रहा है, आप नियर फ्यूचर में बैलेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बैलेंस अपने पार्टनर के साथ में भी, थॉट में, या उनके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने में, एक रिलेशनशिप जैसे बराबरी का रिलेशनशिप बनना, ठीक है। यहाँ पे कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड से नीचे हूँ या मेरे हस्बैंड मुझसे नीचे हैं थॉट वाइज, नो, दोनों लोग साथ में मिलकर के आगे बढ़ेंगे, दोनों लोग एक साथ सोचेंगे, ठीक है। एक बैलेंस आना लाइफ में, ठीक है। ये मुझे लग रहा है, थॉट प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर होना, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली आपका ट्विन फ्लेम या आपका सोलमेट आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं आप, ओके। ये मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देखिए यहाँ पे ये पर्सन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये सारे कार्ड्स बहुत आ रहे हैं, तो ये मुझे यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन एंटर कर रहा है इन नियर फ्यूचर में। ये पर्सन आपके लिए आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कुछ लोगों के लिए आपका लव पार्टनर हो सकता है, आप उसको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि हो सकता है आप इस पर्सन को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप किसी पर्सन के लिए बहुत अट्रैक्ट हो रहे हो पास्ट में, एंड आप प्रेयर्स कर रहे हो ईश्वर से कि ये पर्सन मेरी लाइफ में एंटर करे। सो दैट्स वाई वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, ओके। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे ये बता रही है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। यू विल गेट टू नो अबाउट दैट पर्सन, कि ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है, या कोई रास्ता आपके लिए खुल रहा है नया, तो ये रास्ता मेरे लिए सही है कि नहीं है, ठीक है। ये रास्ता मुझे सही डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है कि नहीं, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी के फादर या आपका बड़ा भाई हो सकता है जो आपको गाइड कर सकता है। साथ में देखिए यहाँ पे जैसे एंजल भी यहाँ पे गाइड कर रहे हैं ना, और यहाँ पे भी किंग ऑफ सॉर्ड पे मुझे ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि जैसे कोई गाइड कर रहा है आपको। हो सकता है कि जैसे आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको किस कंपनी में जाना चाहिए, हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा कंपनी के ऑफर्स आए, तो आपको डिसाइड करने में, हेल्प करने में आपका कोई बड़ा भाई बहन या आपका कोई आपके आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, ये मुझे लग रहा है। या जैसे हो सकता है आपके लिए मैरिज के प्रपोजल आए तो आपको कोई गाइड कर सकता है कि कौन सा ऑफर आपके लिए सही है, कौन पर्सन आपके लिए यहाँ पे सही है। तो कोई ना कोई जो आपसे एज में बड़ा है वो पर्सन आपको यहाँ पे गाइड कर रहा है यहाँ पे इन नियर फ्यूचर, और उसकी गाइडेंस बहुत सही है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिएगा कि यूनिवर्स उनके थ्रू आपसे कनेक्ट कर रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए एक आ रहा है, ओके। दिस इज़ यू एंड दिस इज़ एंजल, एंड एंजल इज़ कनेक्टिंग विद दैट पर्सन एंड गाइडिंग यू, ठीक है। ये मैसेज एक आपके लिए आ रहा है यहाँ पे। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेज और क्या आ रहा है, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं आप नियर फ्यूचर में, ओके। इनर चाइल्ड, यस आपके लिए मैंने विलेज भी देखा था, राइट, विलेज एंड बेनियन ट्री भी देखा था मैंने आपके लिए, और यहाँ पे इनर चाइल्ड का मैसेज आ रहा था। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोगों को यहाँ पे अपने इनर चाइल्ड हील करने की ज़रूरत है, अपने रूट से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। बचपन में आप ऐसा क्या करते थे जो आपको हैप्पीनेस देता था, हो सकता है आपके कोई ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको, जिनके साथ आपको बैठना, बात करना, उनसे कनेक्ट करना आपको अच्छा लगता हो, देन प्लीज़ कनेक्ट विद देम, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको कोई पेट हो सकता है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, आपके होम टाउन में है, आप नहीं वहाँ विजिट कर पा रहे हैं, ठीक है, उनसे कनेक्ट करिए, ठीक है। अपने इनर चाइल्ड में, यानी कि बचपन में आप ऐसी क्या चीज़ थी, आपकी कोई ऐसी हॉबी हो सकती है जो आपको बहुत पसंद हो, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपने उस हॉबी को छोड़ दिया कॉज ऑफ वर्कलोड, तो वो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि उससे कनेक्ट करिए, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा आपको रूटेड रहने में, आपको प्राउड की एनर्जी में ना जाने में, और आपको अपने अपने रूट से कनेक्ट करके रखने में, ठीक है, ग्राउंडिंग की एनर्जी आप में लाने में। तो ये एक आपके लिए मैसेज आ रहा है। अनदर मैसेज क्या है आपके लिए, देखते हैं। अवेयरनेस, यस। तो यहाँ पे देखिए जैसे
कोई अपनी हायर सेल्फ को समझ रहा है, कोई डिवाइन से कनेक्ट हो रहा है। एंड थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड बोलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे देखिए आपके लाइफ में ब्यूटीफुल लोग एंटर कर रहे हैं नियर फ्यूचर, ये मुझे दिख रहा है। अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। एंड आप उसके थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, आप गाइडेड हैं, ये मुझे डेफिनेटली दिख रहा है आपकी रीडिंग में। यू आर गाइडेड, ठीक है। तो आपको बहुत ज़रूरत है कि आप थैंकफुल रहें ईश्वर के प्रति। जितना थैंकफुल रहेंगे उतना ज़्यादा रूटेड रहेंगे, उतना ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, और उतना ज़्यादा सक्सेस, जैसे बैनियन ट्री होता है ना, जैसे पीपल का वृक्ष होता है ना, वो कितना ऊपर से कितना फैला हुआ होता है, कितना रूट्स उसकी निकली होती है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, लेकिन उतना ही उसकी जड़ें भी अंदर मजबूत होती है। तो वैसा ही आपको बनने को बोला जा रहा है, एक पीपल के वृक्ष की तरह स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अवेयर होना अपने बारे में कि यस मुझ में क्या खामियां हैं, मुझ में क्या खूबसूरती है मुझ में, ठीक है। और जो भी है उसके लिए थैंकफुल होना, सो दैट आप और ज़्यादा लग्जरी और अबंडेंस को अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाएँ। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए क्रिस्टल गाइडेंस क्या आ रही है। 1 मिनट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपके लिए क्रिस्टल गाइडेंस आ रही है। लेपिडोलाइट का कार्ड आया है, रिकॉल योर ड्रीम्स। ओके, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए क्रिस्टल की तरफ से, लेपिडोलाइट। तो यस, आप इस क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस क्रिस्टल को बाय कर सकते हैं किसी अच्छे स्टोर से जहाँ पे रियल क्रिस्टल्स मिलते हों। लेपिडोलाइट का क्रिस्टल, रिकॉल योर ड्रीम्स, ये आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपको फोकस्ड रखने में, आपको आपके ड्रीम याद दिलाने में, और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट करने में, ठीक है। ये बहुत हेल्प करेगा ये क्रिस्टल आपका। आप चाहे तो इस क्रिस्टल को बाय करके अपने जो भी आपका पूजा का स्थल होता है आप वहाँ रख सकते हैं, अपने टेबल डेस्क पे रख सकते हैं जब वर्क करते हैं तो, ठीक है। या फिर बिजनेस करते हैं, ऑफिस है तो अपने टेबल डेस्क पे रख लीजिए, अदरवाइज अपने रूम में जहाँ आप सोते हैं वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो या आप इस क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा फोकस्ड रहने में, आपको कि आपको आपका गोल याद दिलाने में, कहीं आप भटके नहीं उसके लिए। या सो यस, पाइल नंबर 2 ये है आपके लिए गाइडेंस की व्हाट और हु यू आर अट्रैक्टिंग इन नियर फ्यूचर। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।